12वीं क्लास में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आइए देखिए, कल मैं व्हीटस्टोन ब्रिज बताया था आपको पिछले क्लास में। कल मैं एक एग्जाम्पल मात्र दे पाया था, अभी मैं कुछ सवाल बना के दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N इन द गिवन फिगर। इस फिगर में बताना है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए, सोचिए जरा गौर से, ये M है हमारा, ये हमारा N है। अब इसका कुछ नाम दे दें, इसका नाम अगर हम C दे दें, इसका नाम अगर हम D दे दें, तो गौर से देखिए, ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारा R2 है। सोचिए, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 और ये हमारा गैल्वेनोमीटर वाला जो रेजिस्टेंस है वो हमारा Rg है। गौर से R1 बाई R2, R1 डिवाइडेड बाई R2 कितना होगा? 8 डिवाइडेड बाई 8। और R3 बाई R4 देखिए, 8 डिवाइडेड बाई 8। देखिए तो गौर से, ये 1 है, ये 1 है। इसका मतलब R1 बाई R2 का वैल्यू वही है जो R3 बाई R4 का वैल्यू है। तो ये तो बैलेंस कंफर्मेशन हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज का। दिस इज बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और बैलेंस ब्रिज क्या करते हैं? इसको हम लोग छोड़ देते हैं। छोड़ देंगे तो हमारा फिगर कैसा हो जाएगा? जरा गौर से देखिए आप। अब देखिए, ये 8 ओम है, ये हमारा R1 है, ये R2 है 8 ओम, R3 8 ओम है और R4 8 ओम। गौर से देखिए, C है और ये D है। ये बीच वाला जो हमारा Rg था वो हट गया है, मैंने इसको हटा दिया है नीचे। अब देखिए, जो करंट इस R1 से जाएगा वो R2 से भी जाएगा। गौर से मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं ऊपर। ये R1 इक्वल टू 8 ओम है। अगर जो करंट इस रास्ते से जाएगा वो तो इस होते हुए इसी रास्ते से जाएगा, ऐसे इसी के अंदर। ये दोनों किस में हो गया? सीरीज में हो गया। यानी ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 यानी 16 ओम। उसी प्रकार जो करंट इस रास्ते से चलेगा वो इधर से होते हुए इधर जाएगा। दोनों किस में सीरीज में हो गया। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? R3 प्लस R4 यानी 16 ओम। दोनों किस में? पैरेलल में। इसीलिए 1 बाई R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 बाई 16 प्लस 1 बाई 16 यानी 2 बाई 16 यानी 1 बाई 8 यानी R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही था। समझना है आपको बात को ठीक से। कल मैंने एक फिगर तो बताया भी था अनदर फॉर्म में, नोट कर लीजिए। देखिए, एक क्वेश्चन और हमने तैयार कर लिया है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड N। ये हमारा फिगर है, M और N बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। अब देखकर बड़ा कंफ्यूज आ गए होंगे कि कैसे, क्या करेंगे इसमें, कैसे निकालेंगे। तो इसे कई प्रकार से सोच सकते हैं। एक प्रकार से पहले व्हीटस्टोन ब्रिज पर सोच के दिखाते हैं, फिर बिना व्हीटस्टोन ब्रिज के भी सोच के दिखाएंगे आप। ओके, आइए देखिए, अभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज से सोचते हैं। अभी हम व्हीटस्टोन ब्रिज से सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम इस रेजिस्टेंस को जरा सा बाहर कर लेते हैं, बाकी फिगर रहने देते हैं। तो यहां देखिए, ये समझिए, ये जो ऐसे देख रहे इसका मतलब क्या? ये नीचे वाले तार को ऊपर से ये पास कर रहा है। ये दोनों तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। ये जो वायर देख रहे हैं आप, इसके ऊपर से ये पास कर रहा है, ये बता रहा है। ओके,
और ये देखिए ये जो एम से एन तक जुड़ा हुआ था ये रेजिस्टेंस, ये दोनों, इसको मैंने इसको कुछ ऐसे कर लिया, सब इधर करके ऐसे बाहर कर दिया। इसको ये जो नीचे से गया ये इसे मैंने बाहर कर दिया। 2 ओम, 2 ओम, ये 2 ओम, 2 ओम, ये हमारा 4 ओम, ये हमारा 4 ओम, 4 ओम, और ये हमारा 4 ओम। जरा सोचिए, ये हमारा छोट एम है और ये हमारा छोट एम है। अब देखिए ये ऐसे देख रहे हैं और ये ऐसे देख रहे हैं, जरा तर्क करिएगा। अगर हम इसे R1 कहते हैं, इसे R1 कहें, इस रेजिस्टेंस को, इसे R2 कहें, इसे हम इस रेजिस्टेंस को R3 कहें, इसे हम R4 कहें, तो ध्यान दीजिएगा इस जगह को M कहें, इसको हम C कहें, इसको D कहते हैं। ये बीच में रेजिस्टेंस दोनों मिलाकर दोनों सीरीज में है, दोनों सीरीज में है, इसको हम गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अब गौर से देखिए R1 डिवाइडेड बाई R2, ये बाई कितना है 4 डिवाइडेड बाई 4, R1 बाई R2, 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1, और इसको हम R3 करें, R3 डिवाइडेड बाई R4। अभी आप इसको भूल जाइए, अगर आपको दिक्कत है समझने में तो आप इसको अपने कॉपी पर पेंसिल से बनाकर इसको भी मत बनाइए पेंसिल से, इतना फिगर बनाइए पेंसिल से। तब देखिए आपको हीटस्टोन दिख रहा है, ये देखिए ये भी हमारा 4 डिवाइडेड बाई 4 यानी 1 है, यानी ये हमारा हीटस्टोन का बैलेंस कंडीशन है। ये बाई ये और ये बाई ये सेम है, इसका मतलब जो गैल्वेनोमीटर वाला रेजिस्टेंस होता है मिडिल पोर्शन का रेजिस्टेंस, इससे कोई करंट नहीं जाएगा, ये हमारा डेड पोर्शन है। ये दोनों किस में हो गया सीरीज में, ये दोनों किस में हो गया सीरीज में, और जो इससे जाएगा वो इससे भी जाएगा, ये दोनों सीरीज में। हमारा फिगर कैसा हो जाएगा, हमारा फिगर हो जाएगा ये एम है, ये दोनों सीरीज में होगा 4 और 4, देखिए ना R1 R2, जो करंट इससे जाएगा वो इससे जाएगा, क्योंकि ये तो आपका डेड हो गया, इसको तो आपने हटा दिया है, हटा दिया ना आपको, इसको कवर कर दिया, ठीक है। ऐसे कैसे हो जाएगा, ये R1 ये R2, दोनों आपका 4 ओम 4 ओम, और देखिए ये M से N के बीच में डायरेक्ट 2 और 2 इस बीच से दिखा देते हैं ऐसे, ये हमारा 2 ओम 2 ओम, ये दोनों दिखा रहा हूं, ये दोनों, और ये नीचे वाला दिखा दो 4 ओम। फोर ओम, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है। अब देखिए तो M से N तक पहुंचने के तीनों रास्ते हैं, ये दोनों किसमें है सीरीज में, यानी ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, ये दोनों मिलकर कितना बन जाएगा 8, ये कितना बन जाएगा बीच वाला 4, जगह नहीं है 4, और ये नीचे वाला कितना बन जाएगा 8, यानी 1 बाई R इक्वल टू 1 बाई 8 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 बाई 8, सॉल्व करिए 8 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4 बाई 8, यानी R इक्वल टू 2। ये एक हीटस्टोन ब्रिज के आधार पर हमने सोचा, नोट कर लीजिए इसको। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीका से सोचते हैं, इसी फिगर देखिए, ये हमारा M छोड़ है, ये हमारा N छोड़ है। अब सोचिए करंट I यहां से चला तो N पर पहुंचने का जैसा ये रास्ता है वैसा ये रास्ता है, और ये एक अलग रास्ता है। तो इस I में से मान लीजिए इधर I1 जाता है, सेम रास्ता है, इधर भी I1 जाएगा, क्योंकि 4 दोनों तरफ 4 ओम है, इधर भी 4 ओम है, I जाएगा। अच्छा जो बच गया वो करंट वो बीच से जाएगा, जो बच गया कितना बच गया, तो I माइनस ये I1 यानी I माइनस 2I1, यहां से चला, यहां से पहुंचेगा I माइनस 2I1। देखिए गौर से 2I1 है, 2I1। अब गौर से देखिए ये I1 करंट यहां पहुंच चुका है, ये करंट ये I1, ये भी I1 करंट यहां पहुंच चुका है। अब देखिए यहां से आगे जैसा रास्ता N तक के लिए वैसा इसके लिए भी है, इसके लिए यहां से इधर जैसा है 2 ओम वाला वैसा ही 2 इधर भी सेम है। अगर ये कुछ करंट देगा, अगर ये I1 में से कुछ करंट इधर देगा, अगर ये देगा सवाल के ये भी देगा, क्या दोनों करंट आपस में टकराएगा? नहीं टकराएगा, तो ना ये देगा ना ये देगा। अगर ये देगा तो ये इसको भी देना पड़ेगा, इसलिए इस दोनों में कोई करंट नहीं, डेड हो गया, हमारा 8% डेड हो गया।
करंट नहीं जाएगा इसमें, यानी ये I1 का I1 पूरा इसी में आ गया और ये I1 का I1 पूरा इसमें आ गया। अब सोचिए सेम करंट दोनों में जा रहा है, सीरीज में हो गया 4 4 8 8 ओम। ये ऊपर वाला, नीचे वाला 4 4 8 सीरीज में हो गया और ये बीच वाला 2 2 4 3 जो I-2 I1 सेम जा रहा है 4 ओम हो गया। तीनों पैरेलल में है, क्योंकि M से N तक देखिए आप 8 ओम से जा सकते हैं, 4 ओम से भी M से N तक जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, यानी 1/R इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8। सॉल्व कर दीजिए, R इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए। इन द सर्किट शोन कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ द अमीटर। ये अमीटर है, ए मतलब अमीटर, करंट मापने वाला उपकरण होता है। इसका रीडिंग पूछ रहा है, कितना ये करंट मापेगा। गौर से देखिए, क्या आपको ये होटल ब्रिज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? जरा देखिए, मैं इस फिगर बनाता हूं, इसी फिगर को। ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट आप देख रहे हैं, कुछ नहीं, बीच में एक ही पॉइंट हुआ ना। अगर इसे मैं बना दूं कुछ इस तरह से, देखिए जरा, इस छोर का नाम मैं M दे दूं, इस छोर का नाम N दिया तो दोनों N ही हो गया। देख रहे हैं? इसका नाम अगर मैं C दे दूं, इसका नाम D दे दूं, तो देखिए कैसा होगा। यहां पर मैंने M लिखा, यहां मैंने N लिखा और यहां मैंने C लिखा, यहां मैंने D लिखा। M से, ध्यान दीजिएगा, M से C के बीच में 4 ओम, C से N के बीच में 8 ओम। इस एक अमीटर भी है। अब देखिए, M से D के बीच में 6 ओम और D से N के बीच में 12 ओम। और M और N के बीच जुड़ा हुआ है 6 वोल्ट। और C और D के जुड़ा है 5 ओम। अब सोचिए जरा, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा R4 है। R1/R2 कितना है हमारा? 4 डिवाइडेड बाई 8 यानी 1:2। अच्छा, R3/R4 क्या है हमारा? R3 6 डिवाइडेड बाई 12 1/2। यानी हम देख रहे हैं यहां पर R1/R2 बराबर है R3/R4 के, इक्वल है ना। इसका मतलब बैलेंस कंडीशन। तो इसमें इसको छोड़ देंगे, दोनों सीरीज में हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 4 और 8 कितना होगा? 12, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा? 12, यानी यहाँ लिखिए M 8 4 12। और इसी में M से N के बीच में ये जो एक सेम सीरीज हो गया, उसमें अमीटर लगा और 6 और 12 सीरीज में हो गया 18। ये हमारा M है और ये 6 वोल्ट। अब सोचिए, करंट I यहां से चला, दो रास्ता है, I1 गया तो I माइनस I होगा, करंट I वापस करंट I आ गया, एक लूप बन गया। देख रहे हैं? तो I1 का जो वैल्यू होगा वही अमीटर का रीडिंग होगा। अब सोचिए, एक बार हम रूल लगाते हैं ऊपर से 12 ओम होते हुए, ऐसे लगाइए। ऐसे भी कर सकते हैं, M से N तक, अगर नीचे चलिए VMN, नीचे से आइएगा, कुछ नहीं 6 वोल्ट, आगे 6 वोल्ट। अच्छा, ऊपर चलिए VMN, ऊपर से तो क्या होगा? I1 × 12। समझना क्या किया? M से N तक बार नीचे से आए तो यहां से आ रहे हैं 6 वोल्ट मिला तक पहुंच गए, 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। अब M से N तक ही आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, क्या होगा? I यानी I का मान कितना है? I1 × 12,
यहां से निकल गया I1 इक्वल टू 6/12 1/2 देख रहे हैं आप। I1 जान चुके हैं, ये रीडिंग हो गया, ये हो गया रीडिंग ऑफ अमीटर इक्वल टू 0.5। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। एक और प्रॉब्लम देखिए, ये बेहद खास है, अब तक आपने जो देखा है उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस इन द गिवन फिगर अक्रॉस एम एंड एन। एम और एन के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इस सवाल में ये अंडरस्टूड समझिए, रेजिस्टेंस निकालना मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना। क्या ये ह्यूजेन ब्रिज है? ये देखिए तो, ये R1, इसको कहते हैं R1, कहते हैं R2, R3, R4। R1 बाई R2 कितना है? R डिवाइडेड बाई R2 कितना? NR, यानी 1/n। और R3 बाई R4 क्या है? R3 है NR और R4 है R, यानी काट दीजिए, चल गया। क्या सेम है? हियर R1 बाई R2 बराबर नहीं है R3 बाई R4, यानी ये हमारा ह्यूजेन ब्रिज नहीं है, ये हमारा ह्यूजेन ब्रिज नहीं है। अब कैसे बनाएंगे आप? इस तरह क्वेश्चन में सिमिलरिटी सोचते हैं, सिमिलरिटी, सिमिलर सिचुएशन देखते हैं। आप एम से एंट्री मार रहे हैं, यहाँ एन देखिए, तो एम से एंट्री मार रहे हैं तो एक तरफ आपको आर और एक तरफ आपको एनआर मिल रहा है। एन से भी देखिए एंट्री मार रहे हैं तो एक तरफ आर और एक तरफ एनआर मिल रहा है। अब देखिए आगे बढ़ने पर इस आर और एनआर के बीच में एक आर लगा हुआ है, यहां भी आर और एनआर के बीच में आर लगा हुआ है, सिमिलर है। तो यहां पर सिमिलरिटी के आधार पर, सिमिलर जब सर्किट दिखे दोनों तरफ से, तो सिमिलर सिमिलर करंट दोनों तरफ से बांटिए। सिमिलर सिमिलर कैसे? देखिए, जैसे अगर मान लीजिए करंट आई यहां से आपने भेजा, यहां से आई निकलेगा, सिमिलर, इसमें निकालना भी चाहिए। अगर इस R1 में I1 करंट आपने भेजा है, तो इस R1, इस R से भी I1 ही जाएगा, यानी I1 ही बाहर आएगा। देखिए इस NR में I माइनस I1 आपने भेजा है, इस NR में I माइनस I1 ही बाहर आएगा, सिमिलर। अब आप सोच रहे हैं, देखिए यहां पर इस पॉइंट पर किरचॉफ्स के पहले रूल, जनरल रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो आने वाला करंट I है और जाने वाला करंट है I माइनस I1 प्लस I1, दोनों को जोड़िए, देखिए I हो जाएगा। उसी तरीके से हर जगह पर ऐसी स्थिति यहां पर भी, पर इस पॉइंट पर भी वही होना चाहिए। पॉइंट ए पर भी किरचॉफ्स के जनरल रूल को फॉलो होना चाहिए। तो पॉइंट ए पर आने वाला करंट कितना है? I1, और जाने वाला करंट कितना है? ये जो जा रहा है हमारा इधर करंट, वो कितना जा रहा है? I माइनस I1 जा रहा है। तो आखिर इस ये I1 से I माइनस I1 गया, मतलब कुछ करंट तो इधर भी गया। मान लीजिए कि इधर करंट X आया, क्या आया? X। तो ध्यान दीजिएगा, यूजिंग किरचॉफ्स जंक्शन लॉ एट ए पर क्या होगा? ए पर करंट आ रहा है क्या? I1, और जा रहा है, आने वाला करंट बराबर जाने वाला क्या क्या जा रहा है? X प्लस I माइनस I, ये दोनों जा रहा है। आने वाला इक्वल टू जाने वाला, इनकम इक्वल टू आउटगोइंग, इसलिए X क्या हो जाएगा? इधर ले I1 माइनस I प्लस I, यानी 2I1 माइनस I। ये X का वैल्यू आप जान चुके हैं। देखिए किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ का इस्तेमाल ठीक से, अब X का मान आप जान चुके हैं। अब देखिए सारा सर्किट सिमिलर जैसा है, इसमें कितना अननोन करंट है? एक करंट तो जो मेन आई है, उसके अलावा मात्र I1 अननोन है। तो एक लूप बनाइए, एक लूप बना लेते हैं, लूप 1 ये ऐसे यहां चलेंगे, ऐसे घूमते हुए ऐसे वापस आएंगे। यूजिंग किरचॉफ्स लूप लॉ इन लूप 1, यूजिंग loop law in loop 1। शुरू करते हैं यहां से, क्या होगा? I1 R, यहां आइए इधर, इसमें करंट क्या है? X प्लस X R। यहां पर देखिए हम
हम ऐसे चल रहे हैं, हम ऐसे आ रहे हैं, जब ये इस रजिस्टर में करंट इधर से आ रहा है, ये छोड़ प्लस आ रहा है, ये छोड़ माइनस है, हम माइनस से आ रहे हैं, इसलिए माइनस कितना करंट है, I माइनस I1 इंटू एन, वापस यहां पर आ गया, पलट क्या हो गया 0, यानी I1R प्लस XR माइनस x कमांड डाल दीजिए 2I1 माइनस I, 2I1 माइनस I इंटू R माइनस I माइनस I1 इंटू NR। सब में से R कॉमन है तो R से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, R खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा I1 प्लस 2I1 माइनस I माइनस n से मल्टीप्लाई NI प्लस NI1, देख रहे हैं इक्वल टू 0। सब I1 को एक साथ रख लीजिए, I1 2I1 NI1, यानी I1 कॉमन लेकर और 2 3 प्लस n, और इस दोनों को एक साथ रख लीजिए, n प्लस 1 इंटू आई, इधर ले गए दोनों को एक साथ लिखे, I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा n प्लस 1 बटा n प्लस 3 I और I1 में रिलेशन आ चुका है, देख रहे हैं। याद करिए सर्किट सॉल्व करने में हम बताए होंगे मेथड स्टेप्स। करंट डिस्ट्रीब्यूट किया तो करंट डिस्ट्रीब्यूट करने में हमने क्या सहारा लिया, सिमिलरिटी का। इससे क्या हुआ कि अननोन कम आया, अननोन कम आया तो एक ही बार लूप लगाए और हम रिलेशन जान गए। अब हम m से n तक पहुंचते हैं, VMN, m से n तक पहुंचिए किसी भी रास्ते से। चलिए यहां शुरू करते हैं, I1R, आगे बढ़ते हैं, प्लस I माइनस I1 इंटू NR, पहुंच गए। तो सर सॉल्व कर लेते हैं, R तो पहले बाहर कर लेते हैं, I1 प्लस NI माइनस NI1, R इस दोनों इसे कर लेते हैं 1 माइनस n इंटू I1 प्लस NI, यानी R 1 माइनस n इंटू I1 का वैल्यू क्या है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 प्लस n, यहां पर I है, प्लस NI। अब हम क्या करते हैं, दोनों में से I भी कॉमन लेते हैं, क्या होगा VMN, IR कॉमन आ गया, LCM n प्लस 3 आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 1 माइनस n और ये 1 प्लस n, क्या होगा 1 माइनस n स्क्वायर प्लस इस n स्क्वायर प्लस 3n, ये n स्क्वायर कैंसिल, क्या हो जाएगा IR इंटू 1 माइनस 3n, 1 प्लस 3n, क्या भाई n प्लस 3, ये हमारा VMN निकल गया। और आप जानते हैं R इक्वल बराबर होता है V इक्वल टू IR, V इक्वल टू क्या होता है IR, इसलिए R इक्वल टू V बाई I, यानी पोटेंशियल डिफरेंस बाई करंट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला हमको, IR 1 प्लस 3n बाई n प्लस 3 बटा करंट I कट गया, क्या हो गया R इंटू 1 प्लस 3n बटा n प्लस 3, ये हमारा करंट। देखिए बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन था, इसमें सिमिलरिटी वाली चीज आपको सीखने को मिला, और कैसे इसमें करंट जाने हम देखिए कैसे, ये और ये पता था तो कैसे निकाले, जंक्शन लॉ का इस्तेमाल करके। ओके नोट कर लीजिए। यहां पर हमने एक और क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स m and n in the given figure each wire has a resistance R ohm, स्मॉल r है, यानी इस हर में एक रेजिस्टेंस R ohm है। मैं दिखाना चाहता हूं सब में R ohm है, सब में R ohm है, सब में बात समझ रहे हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। आप देखिए तो इस कॉर्नर से M से R रेजिस्टेंस 3 है,
इस आर के बाद इधर से देखिए तो इधर से भी आर रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस आर रेजिस्टेंस, यहां से यहां और यहां से। अब देखिए दोनों छोर से, इधर से एक बार आर पार करके बी पर आए थे, इधर से ए पर आए थे, ए और बी के बीच में आर है इस रास्ते में। इस रास्ते में देखिए तो यहां से एफ पर आए और एन से यहां पर डी पर आए, दोनों के बीच में देखिए तो आर है। इस रास्ते से देखिए तो यहां से आप एच पर आए, तीसरा रास्ता सॉरी, यहां एम से सी पर आए और यहां पर देखिए तीसरा रास्ता इससे यहां से एन से डी पर आए, दोनों के बीच में आर है। यानी दोनों कॉर्नर सेम है, एक समान है, क्योंकि दोनों कोना पर उंगली रखिए, देखिए तो एक समान है सब कुछ दोनों तरफ से, तो जितना आएगा उतना जाएगा। क्योंकि यहां पर 3 साइड है और हर एक ये साइड आगे 2 भाग में बट गया है, तो सब भाग में बांटना है, तो मैं चाहता हूं दशमलव में नहीं है, इसलिए पहले ही मान लेता हूं अगर 6i करंट में भेजूं 6i, यहां 6i निकले। 3 रास्ते हैं, इसमें अगर 2i जाएगा, इसमें 2i जाएगा, क्योंकि सेम है, सब कुछ सेम है, इसमें 2i आएगा, सेम है। सिमिलर का केस सीख रहे हैं हम लोग। इधर से भी 2i निकलेगा, इधर से भी 2i निकलेगा और इधर से भी 2i निकलेगा। ये 2i यहां पहुंचा, यहां से आगे 2 रास्ते हैं, इसमें i जाएगा, इसमें i जाएगा। यहां भी देखिए इस रास्ते में यहां से पहुंचा जो 2i, ये 2i करंट यहां पहुंचा 2i, यहां 2 रास्ते हैं, इसमें i जाएगा तो इसमें भी i जाएगा। देखिए ये 2i यहां पहुंचा तो इसमें i जाएगा तो इसमें भी i जाएगा। अब सोचिए, इधर से करंट I आ रहा है H के पास, इधर से I जा रहा है, कितना बन जाएगा 2i। देखिए 2i निकालना चाहिए ना, 2i, देखिए 2i आया। अब गौर से देखिए C पर, देखिए यहां से 2i पहुंचा, एक रास्ता I इधर गया, एक I इधर गया, ये I यहां पर पहुंचा इस रास्ते से D पर, और इधर से देखिए I जो है यार ये यहां पहुंच रहा है, इधर से आए और इधर से आए, 2i होना चाहिए, 2i इसमें आएगी नहीं। अब किसी भी रास्ते में देखिए, आप इस रास्ते में देखिए, इधर से i पहुंचा b पर, इधर से i पहुंचा b पर, 2i हो गया, इधर 2i आएगी नहीं। तो इसमें कितना अननोन हुआ, 6i, यानी i था और i के अलावा कहीं भी i1 i2 सब है नहीं, यानी एक भी लूप बनाने की जरूरत नहीं, एक भी लूप बनाने की जरूरत है ही नहीं। डायरेक्ट हम m से अंदर निकालते VMN, शुरू करते हैं m से n तक पहुंचते हैं, ऐसे शुरू करते हैं, यहां से ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे पहुंचते हैं। 2ir प्लस ir प्लस 2ir 5ir, इसीलिए r इक्वल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बटा करंट, यानी 5ir बटा करंट कितना 6 है, यानी 5r/6। कितना सिंपल था। आज ही तक सवाल से बनाइए, कोशिश करिएगा तब सीखिएगा। नोट करिए।